अदा करना चाहता हूं कि आपने आज छुट्टी के दिन वक्त निकाला और इस ग्राउंड की इफ्तिताई तकरीब में शरीक हुए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मलीर के 3 प्रोजेक्ट हैं जहां पर मैं आया हूं या मुझे एक जगह मजीद जाना है कहीं। एक ये मलीर फुटबॉल ग्राउंड है जो क्लिक के तहत मुकम्मल हुआ और इसका आज इफ्तिताह कर रहे हैं हम। इससे पहले मैंने एपेक्स एजुकेशन सेंटर जो यहाँ बराबर में है उसका दौरा किया। वो मलीर के बच्चियों को तालीम देने के लिए, ख़ास तौर पर कंप्यूटर की तालीम देने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके बाद मैंने सुखिया गोड के कम्युनिटी सेंटर में जाना है जो टीएमसी मलीर ने बनाया है, उसका इफ्तिताह करना है। और ये सिर्फ आज 3 अहम मंसूबे थे जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मलीर के लोगों को सहूलतें फराहम करने के लिए बनाए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज में ये चलेंगे और शहरियों की और मलीर के लोगों की खास तौर पर खेलों की सहूलत हो, तालीम की सहूलत हो या कम्युनिटी के इशूज़ हो, उस पर ये इस्तेमाल होंगे। मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मजबूत इलाका है, अभी से नहीं, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम हुई है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नामवर कारकुन ओहदेदार रहे हैं। मैं अगर शेख मोहम्मद बलोच साहब का नाम ना लूं, उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में, कड़े वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खिदमत दी हैं, मलीर के लोगों की बड़ी खिदमत की है। अब्दुल्ला मुराद साहब, उन्होंने बहुत खिदमत अदा की। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी थोड़ी दी, लेकिन जितने वक्त वो रहे उन्होंने मलीर के लोगों की बड़ी खिदमत की और आज भी उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है, काम कर रही है। सलमान मुराद साहब डिप्टी मेयर कराची हैं और ये एजाज़ भी मलीर को मिला। इसके अलावा कई हमारे कारकुन हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिदोजहद करते हुए अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। आज भी इस पूरे ज़िले में लातादाद ऐसे कारकुनान की है जो आज भी उसी जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मलीर ने पिछले इलेक्शन में कराची में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत कर दी हैं, चाहे वो एमएलए की हो या एमपीएस की हो। यहाँ सारे टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं और ये बड़ा मुनफरिद एजाज़ है मलीर के पास कि कराची में बहुत सारे ज़िले हैं। लियारी हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमारा गढ़ है, उसकी तारीखी हैसियत है। क्यामाड़ी में पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है, वहाँ हमें बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन मलीर का मुकाबला अभी भी शायद कोई और ज़िला नहीं कर सकता है जो मलीर ने काम किया है। और इसकी वजह एक तो ज़ाहिर है कि लोगों की कमिटमेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो ताल्लुक होता है एक तरफा नहीं होता। जब लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो पार्टी की क़यादत और पार्टी भी उनके साथ खड़ी होती है। और डिस्ट्रिक्ट मलीर में मुझे इस बात का एतराफ़ करने दें कि आपके जितने भी एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, यूसीज़ के या टाउन्स के चेयरमैन हैं, हमारे आपस में बहुत सारे इशूज़ चलते रहते हैं और वो सियासी जमात में होते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जब मलीर के लोगों का इज्तिमाई कोई मसला आता है, जिस अंदाज में ये आपके लोग नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने इनको बड़ा मजबूत मौक़िफ़ अपनाते हुए देखा है और कई मकामात पर जब ये डट जाते हैं और अपना मौक़िफ़ रखते हैं, उसको वज़न भी होता है, तो शायद हुकूमत को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ता है। और कई चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ इस वक्त हमारा जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है शाहराह भुट्टो का, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कराची में जितने मंसूबे बने हैं तारीख में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बने हों, किसी और हुकूमत में बने हों, शाहराह भुट्टो से ज्यादा बेहतरीन प्रोजेक्ट कराची के शहर को नहीं मिला है।
मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, ये कुरंगी से शुरू होता है, साउथ के लोगों को फायदा हो रहा है, ईस्ट के लोगों को फायदा हो रहा है, मलीर के लोगों को फायदा हो रहा है। और ये कोई कम बात नहीं कि एक सड़क है तकरीबन 40-39 किलोमीटर की, और वो कराची के 4 जिलों के लोगों के लिए जो है वो फायदामंद हो रही है। और मैं, एक तो होता ना कि इफ्तिताह करने आते हैं, हम चक्कर लगाते हैं, वो अलग बात होती है। मैंने इस सड़क पे वैसे सफर किया, मैं कयूमाबाद की चुरंगी से सड़क पे चढ़ता हूँ, 9 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं कायदाबाद पे पहुंच जाता हूँ। जो आमतौर पे अगर मैं कयूमाबाद से वैसे आऊँ तो मुझे 40-45 मिनट से कम नहीं लगेंगे, इससे ज्यादा ही वक्त लगेगा, लेकिन 10 मिनट में मैं कायदाबाद पहुंच जाता हूँ। मैं भी एक दफा आ रहा था, मैंने राजा साहब को बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे कहा कहाँ पर हो, मैंने कहा मैं सनसेट बुलेवार्ड पर हूँ। तो कहने लगा ठीक है, मैं आपको फला जगह मिल जाऊंगा। मैं पहुंच गया, राजा साहब 10 मिनट बाद पहुंचे, इसलिए कि वो मलीर के अंदर से आ रहे थे, उनको देर हो गई, लेकिन मैं सनसेट बुलेवार्ड से आ रहा था, मुझे मुश्किल से 15 से 16 मिनट लगे कायदाबाद पहुंचने में। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है शहरियों के लिए, और इंशाल्लाह ताला जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा तमाम उन लोगों को जो कराची से बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं या कराची में आना चाहते हैं। छट्टा जाने वाले लोगों को फायदा है, हैदराबाद जाने वाले लोगों को फायदा है, हत्ता कि हर तरह की ट्रेवलिंग जो 4 जिलों के लोग खासतौर पर करेंगे उनको बड़ा से फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ा मनसूबा है जो इंशाल्लाह ताला जल्द मुकम्मल हो जाएगा दिसंबर के महीने में। इसके अलावा कायदाबाद का ब्रिज, ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क वड़क हमने सारी ठीक कर दी, ब्रिज आपका छोटा था, और अभी आपने देखा होगा कि इस ब्रिज पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला दिसंबर के महीने में जब ये शारा भुट्टो मुकम्मल होगा, उसके साथ साथ ये कायदाबाद के ब्रिज की जो एक्सटेंशन का काम है वो भी मुकम्मल हो जाएगा, और ये जो आमद और रफ्त में थोड़ी सी रुकावट आती थी यहाँ पे, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी और लोगों को बहुत आसानी होगी। इसके साथ कराची में जो पानी के मसले हैं, K4 का प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी ताखीर हुई, लोग हम पे भी इल्ज़ाम धरते हैं कि सिंध हुकूमत की वजह से ताखीर हो गई, लेकिन बहुत सारे इसके असबाब हैं। मैं 2018 में भी बल्दियात का वज़ीर था जब हुकूमत बनी थी हमारी, उस वक्त इस मंसूबे की जो टोटल कीमत बताई जाती थी वो कहते थे कि 25 अरब रुपये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, और 12.5 अरब देने थे सूबाई हुकूमत ने और 12.5 अरब गालिबन देने थे फेडरल गवर्नमेंट ने। खैर उस वक्त जब ये इस पर काम हुआ तो पता चला, मैं वजीर था जो मैंने ब्रीफिंग्स ली, उस वक्त बताया गया कि इस मंसूबे में इसके दो जो अहम कंपोनेंटें, जो हिस्से हैं, 2 अहम, वो मिसिंग है। ये सिर्फ मंसूबा था कि किंजर से पानी आएगा और कराची पहुंचेगा, बस इतना मंसूबा था। कराची पहुंचने के बाद कराची शहर में पानी की तकसीम कैसे होगी उसका कोई जिक्र नहीं था। कराची की तरह जब पानी आएगा तो रास्ते में पंपिंग स्टेशन बनना है, उसके लिए बिजली का पावर स्टेशन चाहिए, उसका कोई तस्करा नहीं था। ये उसके बगैर जो है 50 अरब का बना दिया गया। अब इन दोनों हिस्सों के बगैर कराची में पानी आ नहीं सकता था, K4 का मंसूबा नामुकम्मल था। हमने जब वो दोनों हिस्से इसमें शामिल किए तो यकीनी तौर पर उसकी लागत में इजाफा हो गया। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी हमने तो जो आधा देना था वो दे दे, बाकी हम नहीं देंगे, बाकी सारा सूबाई हुकूमत दे। हम उसमें भी तैयार थे कि हम ये भी देने को तैयार है। खैर अभी ये मामला चल ही रहे थे, इसकी लागत बढ़ रही थी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन के गवर्नर हाउस में आए, किसी ने उनके कान में कहा जी ये तो 25 अरब का मंसूबा था, 100 अरब का हो गया, इसमें तो बड़ी करप्शन हो गई है। उसने कहा जी रोक दो, उस पर इंक्वायरी बिठा दी, वो काम रुल गया, खटाई में पड़ा रहा। चीफ मिनिस्टर खतूत लिखते रहे, बातें करते रहे, वो काम कहीं से शुरू होकर नहीं दिया। आज जब दोबारा ये काम खैर अब तो काफ़ी रफ्तार से शुरू हो गया है, और वापडा वो काम कर रहा है जो किंजर से कराची तक पानी पहुंचाना है, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, वापडा को दे दिया है। अब उनसे पूछें कि वो जो 25-50 अरब का काम था वो कितने का हो गया है। अब कोई नहीं कहेगा कि क्यों से बढ़ गया है, भाई लागत बढ़ी है, काम बढ़ा है। फिर जो उसकी ऑगमेंटेशन है, जो पानी कराची में तकसीम होना है, 3 मुख्तलिफ इसकी लाइनें हैं जो आएंगी और पूरे शहर को पानी देंगी। 70 अरब रुपए से जायद का सिर्फ वो काम, 70 अरब से जायद का वो काम है। और इसके अलावा जो बिजली का काम होना है वो एक अलग है, वो भी अरबों रुपए का काम है। तो ये मंसूबा कोई 200-250 अरब रुपए एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना बड़ा हो गया है और ये काम है इतना बड़ा। 660 MGD पानी कराची को मिलेगा 3 हिस्सों में करते हुए, और जो कैनाल बिछाया गया वो 660 का ही है, और 260 MGD पहले आएगा, उसके बाद हिस्सों में 2 हिस्सों में मजीद पानी आ जाएगा। तो ये
इसके अंदर जो रुकावटें आई उसमें बहुत सारी असबाब थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी उम्मीद है कि अगले बरस कहीं ये मुकम्मल हो जाएगा किसी वक्त में। इसके साथ जो एक और काम हमने शुरू किया, हब कैनाल की रेस्टोरेशन थी, रिहेबिलिटेशन थी। हब कैनाल से कराची को 100 MGD पानी मिलना चाहिए, हमारा कोटा है, हमारा अप्रूव पानी है वहाँ से। लेकिन चूंकि ये कैनाल बहुत पुराना है, 40-45 साल पुराना हो गया, तो खस्ता हालत में है। उस कैनाल की जो इस वक्त की हालत है, हम 60-65 MGD से पानी वहाँ से ले नहीं सकते ज़्यादा पानी, तो जो 100 MGD मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। हमने उसकी रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया, उसके साथ साथ एक नया कैनाल बनाया और उम्मीद है कि 14 अगस्त को जो नया कैनाल बनाया गया है उसका इफ्तिताह हो जाएगा। और उसके इफ्तिताह होने से ये होगा कि 100 MGD पानी जो हमारा हिस्सा है हम वो लेने के काबिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो पुराना कैनाल है उसकी रिहेबिलिटेशन करेंगे तो 100 MGD पानी इजाफी हम उस पुराने कैनाल से भी ले सकेंगे। तो जो 60 MGD पानी में मिलता था वहाँ से कैपेसिटी हमारी हो जाएगी 200 MGD की। और हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जो मिनिस्टर आए थे वाटर एंड पावर के, उससे हमारी बात हुई और हमने रिक्वेस्ट की कि फेडरल गवर्नमेंट हमारा कोटा हब डैम से वो बढ़ा दे, बलूचिस्तान का कोटा भी बढ़ा दे, ताकि बलूचिस्तान के लोगों को भी पानी मिले मजीद और कराची के लोगों को भी पानी मिले मजीद। तो अगर तो हमारा कोटा 200 MGD हो जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि 65 MGD से बढ़ के हम 200 पे चले जाएंगे तो तकरीबन 130-135 MGD पानी इजाफी कराची को हब के सोर्स से मिलना शुरू हो जाएगा और ये जल्दी हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और लाइन भी शुरू कर रहे हैं डमलोटी से, उसमें साउथ के डिस्ट्रिक्ट को पानी चला जाएगा। तो K4 तो जो आ रहा है उसके साथ साथ 2 और मंसूबे हैं जो बहुत जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं ताकि कराची के शहरियों का जो पानी का मसला है उसको अमल कर दें। मैं हुकूमत सिंध की ADP की स्कीम जो है वो तो बेशुमार है, लातादाद है कराची की, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ मैं आपको 3 प्रोजेक्ट अगर बता दूं हमारे, एक क्लिक का मंसूबा है जो जिसके तहत ये ग्राउंड बना है, उस क्लिक की टोटल लागत $240 मिलियन है। और उसमें तरीक़ेकार ये है कि हर टाउन का अपना एक शेयर है और KMC का अपना शेयर है। KMC को उसके शेयर के पैसे मिलते हैं और वो स्कीमें अपनी खुद करते हैं। टाउन्स जो हैं अपनी स्कीमें प्रपोज करते हैं और क्लिक जो है उनकी एग्जीक्यूशन करता है। तो अभी तक जो टोटल स्कीम्स बनी है क्लिक के तहत वो हैं 199, वो हैं जो टाउन्स की स्कीम्स हैं, KMC की स्कीम्स अलग हैं। उनमें से 110 स्कीमें इस वक्त जारी हैं, चल रही हैं और अगले महीने में इंशाअल्लाह ताला 57 स्कीमें और शुरू हो जाएंगी। तो ये 199 स्कीमें जो इसमें से कुछ 32 कंप्लीट हो गई हैं, तो 167 स्कीम्स ऐसी हैं जो इस वक्त चल रही हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ महीनों के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी। और ये अच्छी स्कीम्स हैं जिसका तस्करा किया सलीम बलोच साहब ने। हमने इसका पहले भी एहतमाम किया था कि जितने टाउन्स हैं उनसे हमने गुजारिश की कि आप स्कीम अब ऐसी दें जो बड़ी स्कीम्स हों जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, बजाय इसके कि हम छोटी छोटी गलियों में चले जाएं। कुछ टाउन्स ने कुछ सड़कें भी दी हैं लेकिन बड़ी सड़कें हैं, लेकिन ज़्यादा स्कीमें हमारी अच्छी हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़ी सड़कें हैं जो क्लिक के तहत बन रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका भी फ़ायदा यकीनी तौर पर मुख्तलिफ टाउन्स में रहने वाले लोगों को होगा। एक हमारा मनसूबा स्वीप का प्रोजेक्ट है, उसमें कराची में हम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बना रहे हैं और वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो कचरा हम इकट्ठा करते थे किसी जगह पे वैसे ही डंप होता था और उससे आलूदगी बहुत ज़्यादा फैलती थी, उसके आसपास की आबादियाँ बड़ी मुतासिर होती थी। लेकिन इस मरतबा एक जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में, साइंटिफिक तरीके से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बनाई जा रही हैं जहाँ पे जो गार्बेज आएगी वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जाके डंप होगी, उसकी छांटी होगी, वहाँ पे बिजली भी बनेगी, वहाँ पे पार्क भी बनेगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना रहे हैं ताकि आसपास रहने वाली जो आबादियाँ हैं वो उससे मुतासर ना हो और माहौल के लिए एक बेहतर प्रोजेक्ट हम कर सकें। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है KWSSIP, जो कराची में वाटर एंड सीवरेज का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए है और सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट की लागत है $1.6 अरब। ये कोई छोटे पैसे नहीं है, $1.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है और उसमें अभी हम फेज़ 2 में उसके हैं। फेज़ 2 $600 मिलियन का है और उसी में ये कराची K4 की जो ऑगमेंटेशन का काम है वो उसके अंदर शामिल है। तो बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जो सिंध हुकूमत पूरे सूबे में कर रही है, लेकिन कराची में भी ख़ास तौर पे हम बड़े काम कर रहे हैं। और ये जो अक्सर हम पर तनकीद होती थी कि पीपल्स पार्टी अपने मखसूस इलाकों में काम करती है, बाकी जगहों पे काम नहीं करती, तो मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आप हमारे साथ बैठें, सबूत के साथ बैठें
डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठे, स्कीमों की वीडियोज और तस्वीरों के साथ बैठे। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले जितनी हुकूमतें आई हैं जो कराची के वारिस होने के दावा करते थे, उनसे कई गुना ज्यादा काम पीपल्स पार्टी ने किया है और कई गुना काम पीपल्स पार्टी आज भी कर रही है। और ये नहीं कि सिर्फ हम मलीर में कर रहे हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ डायरी में कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी बहुत काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी बहुत काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी बहुत काम कर रहे हैं, हम उन इलाकों में भी कर रहे हैं जहां पीपल्स पार्टी को पैसे पहले वोट नहीं पड़ता था। ये जो पहले हम कहते थे ना, पीपल्स पार्टी दही इलाकों की पार्टी है, आज पीपल्स पार्टी दही इलाकों की पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध के शहर जीते हैं, पीपल्स पार्टी ने कराची जीता है, पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद जीता है, पीपल्स पार्टी ने मीरपुर खास जीता है, पीपल्स पार्टी ने नवाबशाह शहर जीता है, जो माजी में और जमातें जीती थी। तो ये ऐसे नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं उन हमारी खिदमात का सिला है। हमारी वो जो खिदमत हम आवाम की कर रहे हैं, उसके बदले में लोग हमें वोट दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी तरक्की की रफ्तार है इंतखाबात के जरिए, जिसमें हम अपनी नशिस्तों में इजाफा कर रहे हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन हो, वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, वो कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके जीतने का तनासुब बढ़ता जा रहा है। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अच्छा वोट पड़ा है, हमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से अच्छा वोट पड़ा है, हमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से अच्छा वोट पड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो इलेक्शंस होंगे, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर होगी। मैं एक मरतबा फिर तमाम आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहेंगे, पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे आवाम की खिदमत करते रहेंगे और यही खिदमत हमारी इसी तरह जारी रहेगी। तो हम अपनी खिदमत के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, शहरियों की खिदमत के जरिए बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाएंगे। और जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर फोरम पर की है, हर सतह पर की है, वो पीपल्स पार्टी के हैसियत से की हो, वजीर खारजा की हैसियत से की हो। और मैं समझता हूं कि जो भारत से एक जंग हुई जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की, हमारी फौज ने, हमारी बहरिया ने, हमारी फिजाइया ने जिस अंदाज में भारत के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में जो जंग बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़ी, मीडिया पर लड़ी, सफारती सतह पर लड़ी, उसकी भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि भारत ने अपना बहुत बड़ा डेलीगेशन दुनिया में भेजा, आपको कहीं उसका तस्करा होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो पाकिस्तानी डेलीगेशन दुनिया में गया, उसका तस्करा आपको हर जगह मिलेगा। दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स ने उनको